प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं सेमुसी भाग 1 पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ सूक्ति मौक्तिकम। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाली है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठांश में अर्थात इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठांश में विविध ग्रंथेभ्यः अनेकों ग्रंथों से संग्रहणं कृत्वा संग्रहित करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि अनेकों प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों को गृहीतानि सन्ति गृहीत किया गया है, लिया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रियवाण्यः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, उत्तम संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। तथा सत्संगति के प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथ की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तत्र वहाँ प्रतिपादितं शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा, प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके जीवनम साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन को सफल कर सकते हैं। पहला श्लोक है वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तं एति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो वृततस्तु हतो हतः। अर्थ हुआ, यहाँ पे 2 वृत्त दिया गया है। ये जो वृत्त है, वृत्त अर्थात इसका मतलब हुआ आचरण, और ये वित्त का मतलब धन होता है। कहता व्रतम यत्नेन संरक्षित, अपने आचरण का संरक्षण, आचरण की यत्नेन प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अर्थात अपने आचरण को बहुत प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो विततः क्षीणो वृततः, यहाँ हो जाएगा वृततः तु हतो हतः। अक्षिणो विततः, अक्षिणो विततः, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। यहाँ पर मनुष्य नष्ट होना आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु वृततः तु हतो हतः, परंतु आचरण और चरित्र को नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। पुनः देखिए, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो विततः चिरो विततस्तु हतो हतः, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। अर्थात धन तो नष्ट होने पर पुनः आ जाएगा, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो गया, वह पुनः वापस नहीं आ सकता है। वह व्यक्ति नष्ट हो जाता, वह मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। जबकि धन नष्ट होने पर
व्यक्ति पुनः धन को अर्जित कर सकता है। यह श्लोक मनुस्मृति से था। दूसरा श्लोक विदुर नीति से है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। करे श्रूयताम, सुनिए। क्या सुनिए? धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनिए। अर्थात जो धर्म का तत्व है उसे सुनिए। फिर श्रुत्वा, सुनकर, चैव अवधार्यताम, उसे धारण कीजिए, अर्थात उसे अपने जीवन में उतारिए। जो धर्म का तत्व है उसे सुनकर अपने जीवन में उतारिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अर्थात अपने प्रति, स्वयं के प्रति जो प्रतिकूल हो, अर्थात जो अच्छा लगने वाला नहीं है, आपके व्यवहार, अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण परेषां न समाचरेत्, दूसरों के प्रति भी कभी नहीं करना चाहिए। अर्थ हुआ कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आपको कोई कटु वचन बोल देता है, कोई गाली दे देता है, तो निश्चित रूप से वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको भी करना चाहिए कि उस प्रकार की वाणी को, उस प्रकार की व्यवहार को दूसरे के प्रति भी न करें। अर्थात आपको भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आपके लिए ठीक न हो, जो आपको अच्छा न लगे, उस प्रकार का व्यवहार आपको दूसरे के साथ भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है चाणक्य नीति से। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यहाँ प्रिय वचन के बारे में बताया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। यदि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं तो हमें मीठा ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठी बाणी बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मीठी बाणी बोलने में किस बात की दरिद्रता? भाव हुआ कि हमें मीठे वचन को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। श्लोक 4 सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। करे पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पीबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियाँ पीबन्ति पीती हैं, स्वयमेव अर्थात स्वयं, न मतलब नहीं, अम्भा अर्थात जल को। नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती, अर्थात नदियों का जल दूसरे लोग पीते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, वारिवाः अर्थात बादल, वारी जल को देने वाले। बादल सस्यम अनाज को, फसल को स्वयं नहीं खाते। उसी प्रकार से सताम विभूतयः परोपकारायः, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी धन संपत्ति, उनका जीवन परोपकाराय, दूसरों के हित के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता है। श्लोक संख्या 5 मृक्ष कटिकम से लिया गया है। कह गुणेश इव, गुणेशु धन एव हो जाएगा, यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो गुणेशु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ऐश्वर्य हो जाएगा, न ऐश्वर्य गुणैर्समः।
मतलब गुणेषु एव ही कर्तव्यो प्रयत्न पुरुषै गुण। यहाँ पर गुण अर्जन करने के बारे में बताया गया है। पुरुषै, पुरुष को अर्थात मनुष्य को सदा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। किस चीज का? गुणों को अर्जन करने का, गुण प्राप्त करने का, अर्थात कैसा गुण? सद्गुण प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो गुण युक्तो दरिद्रो अपि, जो दरिद्र होता है, जो निर्धन व्यक्ति है, वह भी अगर गुणवान है, गुणों से युक्त है, सद्गुणों से युक्त है, तो ऐसा दरिद्र नैश्वर्य गुणै समहा, जो ऐश्वर्यशाली है, जो अमीर व्यक्ति है, लेकिन कैसा है? अवगुण से युक्त है, गुणहीन है। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, और वह धनवान कैसा? गुणहीन। ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। यहाँ पे अर्थ कहा गया है। इसका मतलब है कि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति धनवान और गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। अर्थात ऐसा दरिद्र जो गुण युक्त है, वह अमीर गुणहीन व्यक्ति से उत्तम होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सद्गुण अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक। आरंभ गुर्वी छैडी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानम्। इस श्लोक में जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन और सज्जन की मित्रता के बारे में बताया गया कि दुर्जन की मित्रता कैसी होती है और सज्जन की मित्रता कैसी होती है। तो पहले है आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेणा, मतलब प्रारंभ में लंबी अर्थात बहुत अधिक, लेकिन क्षैणी क्रमेणा धीरे धीरे क्षय होने वाली, नष्ट हो जाने वाली है। पहले तो बहुत मित्रता होगी, लेकिन धीरे धीरे वह नष्ट हो जाएगी। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, तथा अब ये थी दुर्जन की। जो दुर्जन होते हैं उनकी मित्रता पहले तो बहुत अच्छी होगी, खूब होगी मित्रता, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है जो लाइन, वह सज्जनों के लिए है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, पहले छोटी होगी, अर्थात पहले थोड़ा सा मिले, बात किए, फिर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते बढ़ते लंबे समय तक रहने वाली होती है। लघ्वी पुरा पहले छोटी, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। फिर कह दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे दिनस्य पूर्वार्ध अर्थात पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह। पूर्वार्ध क्या होता है? पूर्वार्ध मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला। यहाँ पर हम दिन को दो भाग में बांट देते हैं, जैसे पूर्वाहन और अपराहन। तो पूर्वाहन के समय को हम 12 बजे तक का ले लेते हैं, अर्थात प्रातः से 12 बजे तक का समय को, और अपराहन में 12 बजे से के बाद के समय को ले लेते हैं। तो अब इसमें देखिए, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य उदित होता है तो क्या होता है? धीरे 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 जाता है और यह ऊंचाई पर पहुंच जाता है, धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। और अपराहन में क्या होता है? अपराहन का मतलब हुआ कि यहाँ पर तो तेज है। 12 बजे के बाद अगर हम देखते हैं तो अपराहन के समय तो पूर्ण है, और फिर क्या होगा? क्रमशः धीरे 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 जाकर ये नष्ट हो जाएगा, अर्थात अस्त हो जाता है। तो कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस तरह से पूर्वाहन और अपराहन काल की छाया के समान ही दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। यहाँ दो उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण है आरंभ गुर्वी छैडी क्रमेण,
पहले आरंभ में लंबी और धीरे धीरे क्षय हो जाने वाली होती है। तो ये क्रम कहाँ आ रहा है यहाँ पर? आरंभ में लंबी और क्षयणी क्रमेण, ये आ रहा है अपराह्न के समय। लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात, और सज्जनों की क्या है? पहले छोटी होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कहाँ होता है? पूर्वाह्न के समय होता है, जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और फिर वो धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। इस तरह से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग प्रकार की होती है। अगला श्लोक है भामिनी विलास से। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय, कहा जा रहा है। यहाँ से हम अर्थ को देखेंगे। मही मंडल मंडनाय, मही अर्थात पृथ्वी को, मंडल मंडनाय अर्थात सुशोभित करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले कौन? हंसा, हंस। पूरे भूमंडल पर अर्थात इस पृथ्वी पर यत्र कुत्रापि गता भवेयुः, कहीं भी, जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में, जाने में समर्थ है, अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस इस भूमंडल पर कहीं भी जाने में समर्थ है। इस 2 लाइन का ये अर्थ हुआ। अगली 2 लाइन है हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। हानिस्तु, हानि तो, नुकसान तो, तेषां हि सरोवराणाम, उन सरोवरों की है। हानि तो उन सरोवरों की है जहाँ से येषां मरालैः सह विप्रयोगः, जिनका मरालय हंसों के साथ विप्रयोग, वियोग हो जाता है, अर्थात अलगाव हो जाता है। हानि तो उस सरोवर का होता है जिससे हंसों का अलगाव हो जाता है। अगला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कहा जा रहा है कि यहाँ पर गुण, जो गुण होते हैं, गुण किसे कहते हैं? अर्थात अच्छाई, व्यक्ति में जो अच्छाई होती है, गुणज्ञेषु, गुणवान लोगों को प्राप्त करके वह गुण हो जाते हैं। ठीक है, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है, अच्छा गुण कहा जाता है। और वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वही गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। वही गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वह दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति नद्यः, अब यहाँ पर उदाहरण बताया जा रहा है कैसे, जिस प्रकार से आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति नद्यः, सुस्वाद मीठे जल वाली नदियाँ स्वाद युक्त अर्थात मीठे जल वाली होती हैं। अर्थात जिस प्रकार से नदियाँ पर्वत से जब निकलती हैं तो मीठी जल वाली होती हैं, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र में जाने के बाद उन नदियों का जल भी अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता, अर्थात समुद्र के साथ मिलकर उसका जल भी खारा हो जाता है। उदाहरण से समझिए, जैसे हम किसी भी बात को जानते हैं, जो सत्य है जानते हैं, और उस सत्य को जो गुणवान व्यक्ति है
जैसा देखा है, जैसा जानता है, वह उसी प्रकार से कह देगा, अर्थात सत्य बोल देगा। तो वह गुण हो गया। लेकिन जो व्यक्ति गुणहीन है वह क्या करेगा, उस बात को सत्य नहीं बोलेगा, अर्थात असत्य बोल देगा। तो वह बात कहने का तरीका, वह बात ही जो गुणवान व्यक्ति है उनके द्वारा जब कहा जाता है वह सत्य बन जाता है, और जो गुणहीन व्यक्ति कहता है वह असत्य हो जाता है, अर्थात वही बात दोष बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत विततः क्षीणम कीदृशा भवति। तो अक्षीणः अक्षीण होता है, नष्ट होने वाला नहीं होता, पुनः आ जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। तो आत्मनः अपने प्रति जो प्रतिकूल हो, अपने को अच्छा लगने वाला न हो, वैसा दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता भवति। कुत्र दरिद्रता न भवेत्, क्षम्यताम्। तो प्रिय वाक्य प्रदाने वृक्षा स्वयं न खादन्ति, किं न खादन्ति, फलानि। का पुरा लघवी भवति, सज्जन मैत्री। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किं रक्षेत वित्तम वा, यत्नेन व्रतम रक्षेत। अस्माभिः किं न समाचरेत्, कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम्। तो अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम् आचरणं न कर्तव्यम्। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। तो सज्जनानां मैत्री लघवी पश्चात वृद्धिमती भवति। क्षम्यतां, ग छूट गया, एक बार इसको देख लें। जन्तवः केन तुष्यन्ति, जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सरोवराणां हानिः कदा भवति, सरोवराणां हानिः मरालैः सह विप्रयोगेन भवति। क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेष्याणि तानि यथोचितं योजयत। अर्थात क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना। आस्वादितो यह कौन है, नदियां हैं। गुणयुक्त कौन होता है, दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री होता है, और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्नवाक्य निर्माणं करोतु। वित्ततः चिडः हतः भवति। तो स्थूल पदार्थात वित्ततः को आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। कस्मात् हो गया। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। किम श्रुत्वा हो गया, किसको सुनकर धारण करना चाहिए। वृक्षा फलम न खादन्ति, वृक्षा के आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो के फलम न खादन्ति। खलानां मैत्री आरंभ गुरवी भवति। तो खला नाम को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। केशां मैत्री आरंभ गुरवी भवति। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। यथा सह पाठम पठति का सह पाठम पठतु, लोट लकार में परिवर्तन करना है। नद्यः आस्वादितोयाः सन्ति। तो क्या जाएगा, नद्यः आस्वादितोयाः सन्तु, केवल क्रियारूप परिवर्तित हो जाएगा। सह सदैव प्रियवाक्यम वदति। तो वदति के स्थान पर वदतु हो जाएगा। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो क्या जाएगा, समाचर, समाचरसि के स्थान पर समाचर। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, अर्थात संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, अहम परोपकाराय कार्यं करवाणि। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके बाद इस पाठ का कुछ अतिरिक्त अभ्यास जिसमें अन्वय, श्लोक आधारित पद्य एवं प्रश्न निर्माण से संबंधित मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके कारण से आपका परीक्षा
बहुत ही अच्छे से हो सकेगा। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो मैं शीघ्र लेकर उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।